यह तीन लड़के पूरी दुनिया में अकेले बचे थे। जब उन्होंने होटल से बाहर आकर देखा तो पूरा शहर सुनसान था, जैसे कि धरती पर से अचानक सारे इंसान गायब हो गए हो। वो रात तक चारों तरफ इंसानों को खोजते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। अंत में उन्हें यकीन हो चुका था कि सब गायब हो चुके हैं, जिससे तीनों हंसने लगते हैं, क्योंकि अब यह लोग मर्जी से कुछ भी कर सकते थे। और तभी अचानक एक तेज रोशनी चमकती है। तीनों ने मुड़कर देखा तो बिल्डिंग की स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ था, जिसमें एक गेम शुरू होने की बात कही जा रही थी। तीनों भ्रम में थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब चल क्या रहा है। जिसके बाद वो शहर के सबसे बड़े गेमिंग सेंटर पर पहुंच जाते हैं, जहां दीवार पर एक लाल तीर का निशान उन्हें अंदर जाने का इशारा कर रहा था। वो सावधानी से निशान के पास जाते हैं तो तीर की दिशा में एक लिफ्ट थी। कोई खतरा न देख तीनों बिना कुछ सोचे अंदर चले जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि उनके कदम रिकॉर्ड हो रहे थे। लिफ्ट के पास खिड़की पर कई सारे फोन रखे हुए थे, जैसे किसी ने जानबूझकर रखा हो। तीनों एक दूसरे को देखकर एक एक फोन उठा लेते हैं। फोन चालू करते ही 2 मिनट की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, जिससे यह लोग हैरान थे। तभी अचानक एक लड़की आकर उन्हें बताती है कि यह एक गेम है। वो सीधा अंदर जाकर अपना कार्ड हवा में फेंकती है, जो लेजर से जल जाता है। लड़की ने कहा कि यह जीने मरने का खेल है, जहाँ से अब पीछे हटा नहीं जा सकता था। तभी एक और स्कूल की लड़की आती है और किसी के कुछ कहने से पहले ही वो अंदर चली गई थी। 2 मिनट खत्म होते ही खेल शुरू हो जाता है। लिफ्ट का दरवाजा खुल चुका था, अब बाहर जाने का एक ही रास्ता था। इनको गेम जितना ही होगा। पांचों लिफ्ट में तीसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और फोन पर फिर से 2 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है, जिसका मतलब अगर यह लोग 2 मिनट के अंदर अंदर कमरे से बाहर नहीं निकले तो मौत पक्की है। कमरे में 2 दरवाजे थे, लेफ्ट में मृत्यु द्वार और राइट में जीवन द्वार। चश्मिश को यह सब मजाक लग रहा था, इसलिए वो वीडियो बनाने लगता है। उसे नहीं पता था कि असली खतरा शुरू हो चुका है। अचानक फर्श से धुआं निकलने लगा था, जिससे इन लोगों का दम घुटने लग जाता है। स्कूल की लड़की धुएं को बर्दाश्त नहीं कर पाती और जल्दबाजी में जीवन के दरवाजे की ओर भागती है, लेकिन अंदर आते ही लेजर से उसके 2 हिस्से हो गए थे। जीवन का दरवाजा असल में एक जाल था, मृत्यु का दरवाजा ही इस कमरे से बाहर जाने का रास्ता था। इन लोगों ने पहली लेवल पार कर ली थी। चारों भागकर तुरंत दरवाजा बंद कर लेते हैं, लेकिन अंदर आते ही फिर से 2 मिनट की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और इस बार उन्हें 10 सेकंड कम मिले थे। इन लोगों को 1 मिनट 50 सेकंड के अंदर अंदर कमरे से बाहर निकलना था, लेकिन समस्या यह थी कि कमरे में 2 दरवाजे थे, जिसमें गलत दरवाजा खोलने पर मौत पक्की थी। एक लड़का कांपता हुआ दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन वो इतना डर चुका था कि दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। 15 सेकंड शेष बचे थे। तभी उसका साथी दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ता है, जिस पर जीवन का चित्र था। फिर उसे याद आया कि पिछली बार का सही दरवाजा मौत के द्वार वाला था, इसलिए शायद इस बार उल्टा होगा। यही सोचकर लड़का दरवाजा खोल देता है। इस बार उसका अनुमान बिल्कुल सही था। सारे लोग तुरंत दरवाजे से अगले कमरे में आ जाते हैं, लेकिन इस गेम में हर स्तर पर 10 सेकंड कम होते जाएंगे, क्योंकि तीसरी लेवल में उन्हें 1 मिनट 40 सेकंड का समय मिलता है। इन लोगों को जल्दी गेम पार करना होगा, लेकिन यह लोग इस खेल के नियम नहीं जानते थे। इन चारों में लंबे बालों वाला लड़का ही गेमिंग में एक्सपर्ट था, क्योंकि वो हमेशा गेम खेलता रहता था। उसने लगभग हर गेम खेला है, चाहे गेम कितना भी जटिल क्यों ना हो। वो सबसे पहले उसे क्रैक कर लेता था, लेकिन मौत को देख अब वो डर से सुन्न पड़ चुका था। उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए लड़के को होश में लाने के लिए उसका दोस्त जोर से एक मुक्का मारता है, जिससे उसे याद आया कि गेमिंग सेंटर के बाहर एक कार खड़ी थी। लड़के ने अनुमान लगाया कि मौत का दरवाजा ही उन्हें अगले कमरे तक ले जाएगा। फिर टाइम खत्म होने से पहले लड़के ने दरवाजा खोल दिया था, जिससे सारे लोगों की जान बच जाती है। लड़के ने बताया कि उसने कार की लंबाई से इमारत की लंबाई का अनुमान लगाया था, फिर पैर से कमरे का क्षेत्रफल नापा था। टाइलों की संख्या से उसे पता चला कि कमरा वर्गाकार है। लिफ्ट में चढ़ते समय उसने देखा था कि दीवार पर फ्लोर का मैप था, जिसमें मंजिल भी वर्गाकार थी। सब कुछ वर्गाकार होने से एक मंजिल पर 9 कमरे होने चाहिए। पहले लेवल में स्कूल की छात्रा जीवन द्वार पर मारी गई थी। उनके लिए आगे बढ़ते रहना ही सही रास्ता था, फिर चाहे कोई सा भी दरवाजा हो। इस तरह आगे बढ़ने से वो गेम को जल्द पूरी कर सकते थे। अब उनके सामने मृत्यु द्वार था, जिसका मतलब यह अगले कमरे का सही रास्ता होगा। लड़के का अनुमान बिल्कुल सही था। इस तरीके से धीरे धीरे सारे लोग सही सलामत आगे बढ़ते जा रहे थे और जल्द ही खेल के अंतिम चरण में पहुंच जाते हैं। और इस बार गेमर हैरान रह जाता है, क्योंकि सामने की दीवार बिल्कुल साफ बिना दरवाजे की थी। अब जीवन और मृत्यु के द्वार लेफ्ट और राइट वाली दीवार पर थे। गेमर ने सोचा कि अभी तक उनके सारे रास्ते बिल्कुल सही थे। फिर तभी अचानक उसे याद आया कि उसके दोस्त ने पहली मंजिल पर छात्रा का वीडियो बनाया था, और जब उसने वीडियो देखा तो छात्रा के गलत कमरे के सामने एक दीवार थी, जो ध्यान से देखने पर वर्गाकार नहीं लग रही थी। यानी आखिरी कमरे में एक और मंजिल होनी चाहिए। इस बार बाहर निकलने का रास्ता जीवन के द्वार से होगा। गेमर का यह अनुमान भी बिल्कुल सही साबित हो जाता है, लेकिन एक साथी के पीछे रहने से उसका पैर जल गया था। आखिरकार कई मुश्किलों के बाद सभी बाल बाल बच निकले थे और उनके फोन पर भी गेम पास करने का मैसेज आ चुका था। लेकिन तभी अचानक लड़की को पास की मेज पर एक ताश का पत्ता दिखाई देता है। उसने जब पास जाकर चेक किया तो 3 की चिड़िया थी। लड़की उत्सुक होकर उसे उठा लेती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह एक और गेम की शुरुआत थी। तभी चारों को एक मैसेज मिलता है, जिसमें अगला खेल शुरू होने वाला था। 3 लीफ यानी 3 दिन और शेष हैं। गेमर समझ चुका था कि जीने के लिए उन्हें खेल जारी रखना होगा। तभी अचानक सामने से एक घायल आदमी चिल्लाता हुआ आता है कि वो गेम खत्म करना चाहता है, जिसके अगले पल ही आकाश से एक लेजर आकर उस पर पड़ जाती है। तभी अचानक पूरे शहर की लाइट चली गई थी। आसमान से लाल लेजर धरती पर गिर रही थी। वही एक औरत शहर की सबसे ऊंची इमारत पर खड़ी थी। मौत के खेल का दूसरा दौर शुरू हो चुका था।